आज की कहानी में दो सिस्टर के बारे में बताया गया है जिनके फादर ने दो शादियां कर रखी थी। दिखाया गया कि इनकी स्टेप मॉम यानी सौतेली माँ का रवैया इनके साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन दो बहनों में से बड़ी बहन का नाम सुमी था। पता चला कि उसकी मेमोरी किसी भी टाइम पर लॉस हो जाया करती थी। आज वह एक डॉक्टर के पास बैठी हुई थी। डॉक्टर उससे पूछ रहा था कि क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो, लेकिन यह पूरा सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें सुमी का जवाब सुनाया ही नहीं गया। इस स्टोरी को सीधा दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। दिखाया गया दोनों बहनें और उसके फादर किसी और जगह से होकर अपने घर वापस आ रहे थे। दोनों बहनों के आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार होता है और यहाँ जब यह दोनों आपस में हंसकर खेलने में लगे हुए थे तो इनकी हंसी की आवाज को सुनकर उनकी स्टेप मदर इन्हें अंदर बुलाती है। सुमी को तो अच्छे से पता था कि वह इनके खिलाफ कोई ना कोई बात तो जरूर करेगी। उसकी ऐसी ही बिहेवियर से सुमी को अपनी सौतेली माँ से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। यहाँ पर रियलाइज हुआ कि सुमी अपनी प्यारी सी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखा करती थी और उससे बहुत प्यार करती थी। वो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई भी उसकी छोटी बहन को कुछ कहकर निकल जाए। अब जबकि यह औरत उसकी डैड की वाइफ थी, इसीलिए बिना कुछ कहे अपनी बहन को लेकर वहां से चली जाती है। जब उसने अपने रूम में गई तो उसने देखा कि हर चीज अच्छे तरीके से सहेजे गए हुए थे और उसके रूम का सेटअप काफी अच्छे से किया गया था। दरअसल यह सारा कुछ उसकी स्टेप मदर ने ही किया हुआ था, क्योंकि वह सुमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए सुमी यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह उसके किसी भी चीज को हाथ लगाए और उसे यह भी लगने लग गया था कि शायद वह हमारे फादर को दिखाने के लिए कर रही है। उसे इस चीज से बहुत गुस्सा आता है। वह बहुत इरिटेट होती चली जाती है कि यह हम सभी से दूर क्यों नहीं रह पाती। वो यहाँ खाना खाते टाइम कहने लगी कि यह हमसे हमारा फादर छीनना चाहती थी। गुस्से में उठकर अपने फादर के रूम में चली गई और जाकर अपने फादर के सभी कपड़ों को खुद से सेट करने लग गई, यह सोचते हुए कि इससे पहले उसकी स्टेप मॉम आकर इस कपड़ों को सेट करने लगे। कुछ टाइम के बाद जब उनकी स्टेप मॉम ने देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और कहने लग गई कि यह मत भूलो कि यह सिर्फ तुम्हारे डैड ही नहीं बल्कि मेरे भी पति है। कुछ टाइम के बाद हमें सुमी के फादर दिखाए गए जो किसी से फोन पर बात कर रहे थे कि यहाँ के हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं और अच्छी बात तो यह है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। वह उन्हें यह भी बताता है कि सुमी की तबीयत भी खराब है और इसीलिए मैंने उसके भाई और उसकी वाइफ दोनों को इन्वाइट किया हुआ है ताकि कुछ दिनों के लिए उसे अच्छा फील हो। यह बात जानते ही उन दोनों बहनों की स्टेप मदर कहने लगी कि उनको तो मैंने डिनर पर इनवाइट किया हुआ है, और यहाँ सुमी और उसकी स्टेप मदर दोनों फिर से आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर सुमी के फादर उठ गए और जाते हुए वो अपनी दूसरी वाइफ के आगे दवाई की गोली रखकर जाते हैं। आधी रात में सोते टाइम सुमी की छोटी बहन को एक बहुत ही डरावना ड्रीम आता है। जिस सपने में उसकी सौतेली माँ डरा रही थी, वह डरकर अपनी बहन सुमी के पास चली जाती है। सुमी उसे अपने साथ बेड पर सुला लेती है ताकि वह ना डर सकें। दोनों यहाँ आपस में लिपट कर सो जाती है। इस बार सुमी अपने सपने में डर गई थी। उसे अपने सपने में उसकी अपनी पहली मॉम यानी असली माँ दिखाई गई थी। वो उसी ख्वाब में उसने यह भी देखा कि उसकी छोटी बहन के बॉडी पर खून लगा हुआ है, जिसकी